अपने पॉलिटिकल करियर के शुरुआत से ही डोनाल्ड ट्रंप प्रोटेक्शनिस्ट इकोनॉमिक एजेंडा के सपोर्टर थे। उन्होंने यूनाइटेड स्टेट्स में मैन्युफैक्चरिंग जॉब्स वापस लाने का वादा किया। उन्होंने ट्रेड डेफिसिट कम करने का भी वादा किया। उनका कहना था कि टैरिफ्स इन गोल्स को अचीव करने की है। ट्रंप की बातें अमेरिकन पब्लिक के एक हिस्से को बहुत अच्छी लगी, खासकर उन लोगों को जो ग्लोबलाइजेशन से पीछे छूट गए थे। उनका मैसेज क्लियर था, वो अमेरिकन वर्कर्स और अमेरिकन बिजनेसेस के लिए लड़ेंगे। ट्रंप के कैंपेन प्रॉमिसेस ने यूएस ट्रेड पॉलिसी के डेकेड से चले आ रहे तरीके को बदल दिया। फ्री ट्रेड एग्रीमेंट्स, जिन्हें कभी इकोनॉमिक ग्रोथ का इंजन माना जाता था, उनकी क्रिटिसिज्म का टारगेट बन गए। उनका कहना था कि इन एग्रीमेंट से दूसरे कंट्रीज को फायदा हुआ है, यूनाइटेड स्टेट्स के एक्सपेंस पर। उनका सॉल्यूशन, उन कंट्रीज के गुड्स पर टैरिफ्स लगाना जो उनके हिसाब से अनफेयर ट्रेड प्रैक्टिसेस में इन्वॉल्व थे। ट्रंप के प्रॉमिसेस ने ग्लोबल इकोनॉमी में हलचल मचा दी। बिजनेसेस और इन्वेस्टर्स को ट्रेड वॉर का डर था। इकोनॉमिस्ट्स ने प्रोटेक्शनिज्म के नेगेटिव कॉन्सिक्वेंसेस के बारे में चेतावनी दी। फिर भी ट्रंप अपने इस बिलीफ पर अड़े रहे कि अमेरिकन इंटरेस्ट्स की रक्षा के लिए टैरिफ्स जरूरी है। ऑफिस संभालते ही ट्रंप ने अपने प्रोटेक्शनिस्ट एजेंडा को इंप्लीमेंट करने में देर नहीं की। उन्होंने यूनाइटेड स्टेट्स को ट्रांस पैसिफिक पार्टनरशिप ट्रेड एग्रीमेंट से विथड्रॉ कर लिया। उन्होंने कनाडा और मेक्सिको के साथ नॉर्थ अमेरिकन फ्री ट्रेड एग्रीमेंट को रीनेगोशिएट किया। और सबसे इंपॉर्टेंट बात, उन्होंने चाइना, यूरोपियन यूनियन और दूसरे ट्रेडिंग पार्टनर्स के गुड्स पर टैरिफ्स लगा दिए। ट्रंप की टैरिफ स्ट्रेटेजी का मेन पॉइंट ट्रेड डेफिसिट्स था। वो इन डेफिसिट्स को इस बात का सबूत मानते थे कि दूसरे कंट्रीज यूनाइटेड स्टेट्स का फायदा उठा रहे हैं। उनकी एडमिनिस्ट्रेशन ने हर कंट्री के साथ ट्रेड डेफिसिट के साइज के बेस्ड टैरिफ्स कैलकुलेट करने का एक फॉर्मूला डेवलप किया। ये फॉर्मूला देखने में सिंपल लग रहा था, लेकिन इसके दूरगामी परिणाम थे। ये बेसिकली उन कंट्रीज को पेनलाइज करता था जिनका यूनाइटेड स्टेट्स के साथ ट्रेड सरप्लस था। मतलब अगर कोई कंट्री यूनाइटेड स्टेट्स को जितना इंपोर्ट करता है उससे ज्यादा एक्सपोर्ट करता है, तो उसे हायर टैरिफ्स का सामना करना पड़ेगा। कैलकुलेशन में कई स्टेप्स थे। सबसे पहले किसी पर्टिकुलर कंट्री के साथ यूएस का ट्रेड डेफिसिट डिटरमिन किया जाता था। ये फिगर उस कंट्री से इंपोर्ट किए गए गुड्स की वैल्यू और उस कंट्री को एक्सपोर्ट किए गए गुड्स की वैल्यू के बीच के डिफरेंस को रिप्रेजेंट करता था। इसके बाद इस डेफिसिट फिगर को उस कंट्री से यूनाइटेड स्टेट्स को एक्सपोर्ट की टोटल वैल्यू से डिवाइड किया जाता था। फिर रिजल्टिंग परसेंटेज को आधा कर दिया जाता था। ये फाइनल परसेंटेज उस कंट्री के गुड्स पर लगने वाले टैरिफ रेट को रिप्रेजेंट करता था। एग्जाम्पल के लिए, अगर यूनाइटेड स्टेट्स का किसी कंट्री के साथ $100 बिलियन का ट्रेड डेफिसिट है और वो कंट्री यूनाइटेड स्टेट्स को $200 बिलियन वर्थ ऑफ गुड्स एक्सपोर्ट करता है, तो टैरिफ रेट 25% होगा। ये कैलकुलेशन देखने में ऑब्जेक्टिव लगता है, लेकिन ये एक गलत प्रेमिस पर बेस्ड था कि ट्रेड डेफिसिट्स इनहेरेंटली खराब होते हैं। ट्रंप के टैरिफ फॉर्मूला के एप्लीकेशन से टैरिफ्स का एक कॉम्प्लेक्स वेब बन गया, जहां रेट्स अलग अलग कंट्रीज में काफी वेरी करते थे। ये अनइवन इंपैक्ट एडमिनिस्ट्रेशन के स्पेसिफिक कंट्रीज और इंडस्ट्रीज को टारगेट करने पर फोकस को रिफ्लेक्ट करता था। इंडिया और वियतनाम, दो तेजी से ग्रोइंग एशियन इकोनॉमीज, इस बात का एग्जाम्पल है कि टैरिफ्स कैसे प्रैक्टिकली काम करते थे। इंडिया, जिसका यूनाइटेड स्टेट्स के साथ रिलेटिवली स्मॉल ट्रेड सरप्लस था, कई गुड्स पर 10% टैरिफ का सामना करना पड़ा। हालांकि ये रेट कुछ दूसरे कंट्रीज पर इम्पोज्ड रेट से कम था, फिर भी इसका यूएस मार्केट में एक्सपोर्ट करने वाले इंडियन बिजनेसेस पर सिग्निफिकेंट इंपैक्ट पड़ा। टैरिफ्स ने स्टील, एल्यूमिनियम और ऑटो पार्ट्स जैसे सेक्टर्स को टारगेट किया, जिससे इन इंडस्ट्रीज में काम करने वाले इंडियन मैन्युफैक्चरर्स पोटेंशियली अफेक्ट हुए। दूसरी तरफ वियतनाम को 46% के ज्यादा स्टीपर टैरिफ रेट का सामना करना पड़ा। ये हायर रेट वियतनाम के यूनाइटेड स्टेट्स के साथ सब्सटैंशियल ट्रेड सरप्लस की वजह से था, जो लार्जली इलेक्ट्रॉनिक्स, टेक्सटाइल्स और एग्रीकल्चरल प्रोडक्ट्स के एक्सपोर्ट से ड्रिवन था। ट्रंप एडमिनिस्ट्रेशन ने वियतनाम के ट्रेड प्रैक्टिसेस को पर्टिकुलरली एग्रीजियस माना, जिसके कारण ये प्यूनिटिव टैरिफ्स लगाए गए। इंडिया और वियतनाम के कंट्रास्टिंग एक्सपीरियंसेस ट्रंप की टैरिफ पॉलिसी की कॉम्प्लेक्सिटीज और पोटेंशियल अनइंटेंडेड कॉन्सिक्वेंसेस को हाईलाइट करते हैं। हालांकि फॉर्मूला का एम ट्रेड इम्बैलेंसेस को एड्रेस करना था,
लेकिन इसके एप्लीकेशन के रिजल्ट से अलग अलग कंट्रीज के लिए अलग अलग डिग्रीज का इकोनॉमिक पेन हुआ, जिससे एस्टैब्लिश्ड सप्लाई चेन्स और ग्लोबल ट्रेड पैटर्न्स पोटेंशियली डिसरप्ट हुए। सेक्शन 4, ग्लोबल मार्केट्स में हलचल, ट्रंप के टैरिफ्स का इमीडिएट फॉलआउट। ट्रंप के टैरिफ्स ने ग्लोबल मार्केट्स में हलचल मचा दी, जिससे इन्वेस्टर्स, बिजनेसेस और कंज्यूमर्स सभी की रिएक्शंस का सिलसिला शुरू हो गया। फाइनेंशियल मार्केट्स में अनसर्टेनिटी छा गई, जिससे स्टॉक प्राइसेस, करेंसी वैल्यूएशंस और कमोडिटी प्राइसेस में वॉलेटाइल स्विंग्स देखने को मिले। इनिशियल मार्केट रिएक्शन स्विफ्ट और नेगेटिव था। डाउ जोन्स इंडस्ट्रियल एवरेज, S&P 500 और नास्डैक कंपोजिट जैसे मेजर स्टॉक मार्केट इंडिसेस में शार्प डिक्लाइंस देखे गए, क्योंकि इन्वेस्टर्स ट्रेड वॉर के पोटेंशियल फॉलआउट से जूझ रहे थे। कॉर्पोरेट प्रॉफिट्स और ग्लोबल इकोनॉमिक ग्रोथ पर टैरिफ्स के इंपैक्ट को लेकर अनसर्टेनिटी ने सेलिंग प्रेशर को बढ़ावा दिया। स्टॉक मार्केट के अलावा अदर एसेट क्लासेस भी इस क्रॉसफायर में फंस गई। यूएस डॉलर, जिसे आमतौर पर ग्लोबल टर्मोइल के टाइम में सेफ हेवन करेंसी माना जाता है, इनिशियली यूरो और जापानीज येन जैसी मेजर करेंसीज के अगेंस्ट वीकन हुआ। यह डिक्लाइन इस कंसर्न को रिफ्लेक्ट करता है कि टैरिफ्स यूएस इकोनॉमी को नुकसान पहुंचा सकते हैं, जिससे पोटेंशियली लेस फेवरेबल इंटरेस्ट रेट डिफरेंशियल हो सकता है। सेक्शन 5, ट्रेड वॉर शुरू, चाइना का रिटेलिएशन और बढ़ता कॉन्फ्लिक्ट। चाइना, जो ट्रंप के टैरिफ्स का प्राइमरी टारगेट था, ने रिटेलिएट करने में देर नहीं की। चाइनीज गवर्नमेंट ने टैरिफ्स को अपने इकोनॉमिक इंटरेस्ट के खिलाफ और अपने ग्रोइंग ग्लोबल इन्फ्लुएंस के लिए एक चैलेंज के रूप में देखा। रिस्पॉन्स में चाइना ने एग्रीकल्चर, ऑटोमोबाइल्स और एनर्जी जैसे सेक्टर्स को टारगेट करते हुए कई यूएस गुड्स पर अपने टैरिफ्स लगा दिए। टैरिफ्स के टिट फॉर टैट एक्सचेंज ने वर्ल्ड की 2 लार्जेस्ट इकोनॉमीज के बीच ट्रेड वॉर की शुरुआत की। टैरिफ्स के हर राउंड ने कॉन्फ्लिक्ट को बढ़ाया, जिससे अनसर्टेनिटी और एनिमोसिटी का माहौल बना। पैसिफिक के दोनों तरफ के बिजनेसेस इस क्रॉस फायर में फंस गए। उन्हें हायर कॉस्ट्स, डिसरप्टेड सप्लाई चेन्स और कम प्रॉफिट्स का सामना करना पड़ा। ट्रेड वॉर इकोनॉमिक रियल्म से आगे बढ़कर जियोपॉलिटिकल टेंशंस में बदल गया। चाइना ने टैरिफ्स को यूएस की एक ब्रॉडर स्ट्रेटजी का पार्ट माना, जिसका मकसद ग्लोबल पावर के रूप में उसके राइज को कंटेन करना था। ट्रंप एडमिनिस्ट्रेशन ने चाइना पर अनफेयर ट्रेड प्रैक्टिसेस, इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी थेफ्ट और करेंसी मैनिपुलेशन का आरोप लगाया। सेक्शन 6, बदलती दुनिया, बदलते पावर डायनामिक्स और ग्लोबल ट्रेड का फ्यूचर। ट्रंप के टैरिफ्स और चाइना के साथ ट्रेड वॉर के ग्लोबल ट्रेडिंग सिस्टम और वर्ल्ड में पावर बैलेंस पर गहरे इंप्लीकेशंस हैं। टैरिफ्स रूल्स बेस्ड मल्टीलैटरल अप्रोच टू ट्रेड से अलग है, जिसने डिकेड्स तक ग्लोबल इकोनॉमी को अंडरपिन किया है। वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन, जिसे 1995 में इंटरनेशनल ट्रेड को रेगुलेट करने और ट्रेड डिस्प्यूट्स को रिजॉल्व करने के लिए एस्टैब्लिश किया गया था, ट्रेड टेंशंस के रिजल्ट स्वरूप स्ट्रेन में आ गया है। ट्रंप एडमिनिस्ट्रेशन ने WTO की चाइना के ट्रेड प्रैक्टिसेस को एड्रेस करने में इनइफेक्टिव होने की क्रिटिसिज्म की है और ऑर्गेनाइजेशन से यूनाइटेड स्टेट्स को विथड्रॉ करने की धमकी दी है। ट्रेड वॉर ने ग्लोबल पावर डायनामिक्स में शिफ्ट को भी एक्सेलरेट किया है, जहां चाइना अपने इकोनॉमिक और जियोपॉलिटिकल इन्फ्लुएंस को असर्ट करने की कोशिश कर रहा है। चाइना अपने बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव, एक मैसिव इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट प्रोजेक्ट के थ्रू दूसरे कंट्रीज, खासकर एशिया, अफ्रीका और लैटिन अमेरिका के साथ क्लोजर टाइज बना रहा है। जैसे जैसे ट्रेड वॉर आगे बढ़ता है, ग्लोबल इकोनॉमी प्रोलॉन्ग्ड अनसर्टेनिटी के दौर का सामना कर रही है। बिजनेसेस लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट्स करने से हिचकिचा रहे हैं, कंज्यूमर्स राइजिंग प्राइसेस से जूझ रहे हैं और गवर्नमेंट्स शिफ्टिंग जियोपॉलिटिकल लैंडस्केप को नेविगेट करने के लिए स्ट्रगल कर रहे हैं। ग्लोबल ट्रेड का फ्यूचर अधर में लटका हुआ है, जहां कोऑपरेशन और कॉन्फ्लिक्ट दोनों की पोटेंशियल है। अगर आपको यह वीडियो पसंद आया हो तो कृपया कमेंट करें, लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें।